तो पहले हम हमारे घर से निकले लगभग ऑलमोस्ट 12 o'clock के आसपास रात को। तो आप देख सकते हो कि हम जहाँ हम रहते हैं हम वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। फिर हम यहाँ सब मिल जाते हैं एक साथ पाठक कॉलेज के पास। वहाँ सब डिस्कस होके फिर हमारी जो कार है वो निकल जाती है लगभग 1:20 के आसपास, क्योंकि सब लोग को आना बाकी था, कुछ लोग ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हमने फिर 2 कार एक्स्ट्रा किया। फिर हम एक स्टॉप लेते हैं, उस स्टॉप में एक चाय पी लेते हैं एंड फिर अपने आगे के सफ़र की ओर हम निकल जाते हैं। तब देख सकते हो एकदम मस्त हाईवे पे मिसिंग सीलिंग है, शायद से ये मिसिंग सीलिंग में हम जा रहे हैं। मेरा तो ये पहली बार है मिसिंग सीलिंग में। ये लगभग रात के 3:30 के आसपास का है। हमने मिसिंग सीलिंग क्रॉस करके ये इसके आगे की ओर हम जा रहे हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट सुबह 4:30 को। रोड का जो सुहाना सफ़र नज़ारा देखते हुए तब तक हमारी सीएनजी फिनिश हो चुकी थी। तो हम यहाँ से सीएनजी ले रहे थे क्योंकि इसके आगे कहीं सीएनजी का स्टॉप नहीं है। देखो आप देख सकते हो वाटरफॉल। सुबह होते ही 6 o'clock के आसपास, 5:30 6 o'clock के आसपास हमको एक वाटरफॉल का सुंदर नज़ारा दिख रहा था। फिर हम इसे क्रॉस करते हुए देखो कितने नज़दीक से आपको वाटरफॉल दिख रहा है। हम ऑलमोस्ट भीमा शंकर के आसपास पहुँच ही गए थे। आई थिंक सो 10 to 12 किलोमीटर्स बचे थे। तो आपको वहीं से रेनकोट्स वाले लोग दिखाई देंगे। ये आपको 100 रुपये में रेनकोट देंगे, सिंस वहाँ पे वेदर बहुत बारिश वाली वेदर होती है विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए आपको रेनकोट वाले हर जगह मिलेगा। लाइक हर 100 मीटर पे आपको रेनकोट वाले दिख जाएंगे। ये हम कार में जा रहे हैं। कुछ लोग वहीं से वॉकिंग करना चालू किए हैं फ्रॉम बेस इट सीम्स। देखो हमने फिर कार से उतरे और फिर हम वॉकिंग जा रहे हैं, क्योंकि फिर कार ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स तक की ट्रैफिक जाम थी। हम सोचे कि इससे अच्छा वॉकिंग जाना ही सही रहेगा, तो हम वहीं से निकल जाते वॉकिंग करके। देखो हमारी पूरी मंडली जा रही है। यहाँ पे ये वाली सुविधा भी है जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए। कॉस्ट मैंने पूछा नहीं। फिर हम आगे जाके सुबह सुबह चाय तो लगती है यार, चाय पी रहे हैं। देखो हमारे चीमू को इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए बिस्किट भी खा रहा। चाय पीकर हम आगे निकल रहे हैं फ्रेश होने के लिए। एक लाइन बहुत लंबी थी, लाइन ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स तक की लाइन ही थी वहाँ पे। अगर कोई हम जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए। यहाँ हमको एक मिला था 50 रुपीज़ लिया उसने। अगर आपको नहाना है तो सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं तो फिर 20 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर नहाना है तो 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हम सब जा रहे हैं वहीं पे, लेडीज़ के लिए एंड जेंट्स के लिए। ऑफकोर्स देयर वाज टू डिफरेंट वॉशरूम्स। ये देखा ये वो प्लेस है जो हमने ढूंढा था। यहाँ पुनीत कुछ बोल रहा है, बोलते बोलते हंसे जा रहा है कि कौन से जंगल में लेके आए नहाने के लिए। देखो फिर हम सब नहा के फ्रेश होके मंदिर का जो मेन गेट है उसके बाहर हम खड़े हैं। भैया को तो किसी ने बोला था कि यहाँ पे अगर मुख दर्शन करना है तो शायद से टीवी पे हो रहा है। भैया को ये डाउट आया था, इसलिए भैया फ़ोन में ही लाइव देख के हम सब बता रहे हैं। ये इतना लाइन लगने से अच्छा है कि हम फ़ोन में ही लाइव दर्शन कर लें। अब देखो भैया आपको पता है कि हमको फ़ोन में दिखा रहे सबको, देखो कैसे लाइव दर्शन हो रहा है करके। तो 1-2 घंटा लाइन में रुकना अच्छा है, हम यहीं पे लाइव दर्शन हम कर लें। देखो भैया ने लाइव दर्शन हमको करा लिया है।
देखो भैया यही से देख के एकदम खुश हो गए थे। फिर हम लाइन में लग जाते हैं। हम स्पर्श दर्शन की लाइन में तो नहीं लग पाते क्योंकि वो इट वॉज ऑलमोस्ट एक 3 किलोमीटर्स लॉन्ग, तो हम मुख दर्शन की लाइन में लग जाते हैं। फिर भी यहाँ भी हमको 1 से 1.5 घंटा लगा। देखो ये दो डिफरेंट लाइन है, स्पर्श दर्शन क्यू एंड मुख दर्शन क्यू। ये जो स्टेप्स है ये ऑलमोस्ट 300 मीटर्स टू 400 मीटर्स टूवर्ड्स डाउन है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट नियर बाई आ ही गए थे, पर तब हमको ये मालूम पड़ा कि हमको स्क्रीन में ही दर्शन हुआ जा रहा है। ये चीज़ हमको डाउट था, एक्चुअली पता नहीं था। फिर हम वापस अपनी दर्शन हो के हम वापस निकल पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा हमको एक्चुअली भूख लगी थी, इसलिए हम सब बैठते नाश्ता करने के लिए, तो हमने वहाँ पे वड़ा पाव खा लिया। तो ये देखो ये जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो ये लाइन आप देख सकते हो कितनी बड़ी सी लाइन है। तो आप अगर श्रावण महीने में सोच रहे हो कि आपको अगर भीमा शंकर आना है तो ये सोच कर आना है कि आपको 7 to 10 आवर्स लाइन में रुकना ही पड़ेगा। अगर यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर इट तो आप आ सकते हो, वरना फिर मतलब द टेम्परेचर इज़ टू कूल, पर कभी कभी टेम्परेचर वहाँ पे एकदम चेंज आता है, एकदम ही धूप आ जाते हैं एंड ओल्ड सिटीजन्स या स्मॉल बच्चों को लेकर लाइन में बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ इन सबको वाटरफॉल दिखाया था, छोटा सा वाटरफॉल। मैंने भी सुना है कि यहाँ की पानी बहुत स्वीट होती है। तो चाचा भैया पुनीत प्रिंस और चाचा के फ्रेंड्स जो सब आए थे यहाँ वहाँ पानी पीने के लिए रुक गए थे। फिर हम सब वापस से आगे जहाँ हमारा व्हीकल था हम सब वहाँ के निकल पड़ जाते हैं। फिर गेट नंबर 3 की ओर पहुँचते ही हमको अपना व्हीकल मिल जाता है। फिर वहाँ से हम वापस निकलते हैं अपनी घर की ओर। ये सह्याद्री माउंटेन सेम बहुत ब्यूटीफुल है यार। फिर हम आगे का रास्ता कुछ हिंदी म्यूज़िक्स, कुछ भोजपुरी म्यूज़िक्स, शिव भगवान के गाने, भजन, ये सब सुनते हम आगे निकल रहे थे अपने घर की ओर। फिर हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फिर क्या करें, कुछ था ही नहीं। बिकॉज जो मेरे ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमको 4 से 5 घंटा सिर्फ सह्याद्री माउंटेन्स ही घुमाया। हम शायद रास्ता भटक गए थे या फिर उनको सह्याद्री माउंटेन्स घूमना था। देखो हमारी मस्ती देखो। फिर हमको एक जगह पे बोले कि ठीक है, हमारी जो टायर बिगड़ गई थी इसलिए हम एक जगह पे उतर गए और हम जा रहे थे नाश्ता करने से हमें भूख लगी थी। हमने आगे देखा कि मिसल हाउस का बोर्ड लगा है, तो वहाँ गए थे मिसल पूछने के लिए। पर जो ये हो गया कि उनके पास मिसल था पर पाव नहीं था, तो मिसल खाते किससे। ये हमारे साथ सेम चीज़ हो गया 2 से 3 जगह पे। हम सब फिर सैर होकर वापस जाते हैं अपनी कार की ओर, पर कार का काम अभी तक पेंडिंग ही था। वो न्यू जो व्हील्स है टायर्स आई मीन सॉरी व्हील्स टायर्स लगा ही रहे थे भैया। इसके बाद अंकल को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अंकल वही बता रहे कि सुबह से आप ना ठीक से खा पाए हो ना ठीक से वॉशरूम में खा पाए हो। बड़ी प्रॉब्लम से लगे ये सुन के। पुनीत को बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी। वही उनका प्रैंक एक्चुअली कर रहा था, क्योंकि उनको शायद से उन्होंने उनसे कुछ बात बोला था भोजपुरी में। मुझे इतनी तो आती नहीं भोजपुरी, बस समझ आ रही है, तो पुनीत वही बोल रहे। फिर ये समझते होते होते हम वापस चल पड़े। तब तक हम ऑलमोस्ट हाईवे की ओर आ चुके थे, नॉट आ चुके थे पर आ गए थे, ऑलमोस्ट नज़दीक आ गए थे। 5 घंटे सह्याद्री माउंटेन्स घूमते घूमते फिर हम इस प्लेस पे रुकते हैं तो खाना खाने के लिए। यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है, उस वेज रेस्टोरेंट में जाके फिर हम सब अपना खाना मंगाते हैं। मैंने तो पनीर और रोटी मंगाई थी, बाकी लोगों ने अपनी मिनी थाली मंगाई थी। चाचा, उनके फ्रेंड्स, पुनीत, आंटी, इन सब ने वही खाया। फिर खाना खा के हम वापस निकलते हैं अपने घर की ओर। दिस इज़ आई थिंक सो लोनावला हाईवे। फिर हम आते हैं ऑलमोस्ट नियर बाई टू पनवेल वाले हाईवे से। आते आते हमको ऑलमोस्ट 9 बज गया, 9 नहीं 10 o'clock 10:30 हो गया था।
वहाँ पहुँचते फिर कुर्ला आते ही हमको बहुत ट्रैफिक मिलना चालू हो गया था, इस वजह से हमको और जाम हुआ। फिर हम पहुँच जाते हैं ऑलमोस्ट 11:20 को, जहाँ से हमारी गाड़ी चालू हुई थी। हमको वही साइड भैया हमको छोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ नेहा कुछ बोल रही है। आंटी ये बोल रही थी कि बेटे बेटे पीठ दर्द करने लगे। पुनीत और आंटी की कुछ बातें हो रही है यहाँ पे, तो आंटी भी उतर जाते हैं। फिर हम सब एक दूसरे को बाय बोलते हैं। देखिए उनका रास्ता अलग था और हमारा रास्ता अलग था। सब बाय बोल के फिर हम सब जा रहे हैं अपने घर की ओर। इसमें ऑलमोस्ट 11:30 हो ही गया था। So yes guys, thank you for watching my vlog and don't forget to subscribe my channel.